बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। इस वक्त लिबर्टी राउंड अबाउट में मौजूद हैं। वही जगह है जो एक साल पहले 9 मई को यहाँ से एक जत्था जो है वो जाता है लाहौर कैंट में, और वहाँ जाके स्पेशली जो है वो पाक आर्मी की जितनी भी तनसीबात हैं वहाँ पे जलाओ घेराव होता है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कौन लोग उन तमाम तर मामलात में मुलव्वस थे। मेरे आप अगर बैक साइड पे देख सकें, अस्करी टावर आपको नज़र आ रहा होगा। ये अस्करी टावर को भी मुकम्मल जो है वो जला दिया गया था। अभी यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, बैरियर्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूटी देने वाले अहलकार मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी है। और यहाँ पे इस राउंड अबाउट पे ये देखना है कि क्या आज भी वो जत्था यहाँ पे आएगा जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान का अमन जो है उसको दाव पे लगा दिया था। इस वक्त यहाँ पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि ये इस वक्त यहाँ पे किस हवाले से प्रोटेस्ट करते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पे 9 मई को गुजरे एक साल हो चुका है, क्या मैसेज देने आए हैं इस वक्त आप यहाँ? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि जो सानिया 9 मई हुआ है, इसकी जो है जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और उसके अलावा इसको एक साल हो चुका है। अब इसके जो जिन्होंने ये किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। अच्छा, वो तो अभी भी बहुत सारे लोग पकड़े हुए हैं इस वक्त जेलों में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनके फैसले नहीं किए जा सकते। जी बिल्कुल, मैं वही बात कह रही हूँ कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो कौम के गद्दार हैं, हमारे पाकिस्तान के मुल्क के जो दुश्मन अनासिर हैं, इनको गिरफ़्तार किया जाए, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और इनको जितनी जल्दी हो सके इनके फैसले करके इनको सज़ा दी जाए। इस वक्त आप देख सकते हैं इन्होंने 9 मई योम यकजहती के हवाले से साइन बोर्ड पकड़े हुए हैं। फ़ौज के खिलाफ दहशतगर्दी नामंजूर के जो है स्लोगन इन्होंने बनाए हुए हैं। दूसरा ये आप देख सकते हैं जिनाह हाउस की फुटेजेस यहाँ पे मौजूद हैं। कायदे मोहम्मद अली जिनाह के घर को भी ना छोड़ा गया। आइए यहाँ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। कैसे हैं सर आप? जी मेहरबानी जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे 9 मई साल? 9 मई का सानिया जो हुआ है वो पूरी पाकिस्तानी कौम जो उसको दुख है कि ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है। आज हम जो ये सांस ले रहे हैं या एटमी ताकत के हम मालक हैं, तो इन्हीं वजह से है कि हमारे इदारे मजबूत हैं। हम अगर अपने ही इदारों को खोखला और उनके मुतल्लिक़ को बातें करेंगे या उसको नुकसान पहुँचाएँगे, तो हम उस इदारों को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, अपनी ज़ात को, अपने आने वाली बच्चों को, नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। लिहाजा मेरा ये मौक़िफ़ है, पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है, इसके अलावा और कोई नहीं। बाकी जो 9 मई का वाक़या है उसको हम डिनाई करते हैं कि ऐसे वाक़े अंदर नहीं होने चाहिए। शौक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र खैरियत से। बताइएगा, 9 मई का बड़ा दर्दनाक सानिया था। दहशतगर्दी हुई, फसाद बर्पा किया गया, जो मुलजिम पकड़े गए अभी तक उन्हें कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया, कोई सज़ाएं नहीं सुनाई गई। देखें, पाक आर्मी जो मुल्क की दफ़ा के लिए काम सर अंजाम देती है, जहाँ मुश्किल मुसीबत आती है पहुँच जाती है, वो कैसे सज़ाएं दे सकती है? वो अभी तक नरम गोशी दिखा रही है। हत्ता कि ISPR के DG का बयान था कि यार ये सदके दिल से माफ़ी मांग लें तो और मुल्क की सियासत में साथ चलें, हम माफ़ करने को तैयार हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो लिहाजा जिनाह के घर को जला दिया गया। तो ये है कि जो लोग मुलव्वस हैं तो उन पर फ़र्द जुर्म ऐद होनी चाहिए, उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। ये तो बेहतर समझते हैं, आर्मी समझती है, गवर्नमेंट समझती है, किसको कित अदालतें समझती हैं इस बात को, किस तरीके से किसको सज़ा कितनी देनी है। हमारा तो यही मुतालबा है कि सज़ाएँ मिलनी चाहिए। अगर किसी को माफ़ करके कौमी धारे में लाया जा सकता है तो वो कौमी धारे में लाया जा सके। सर बहुत शुक्रिया। इस वक्त लिबर्टी राउंड अबाउट में हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो पाक फ़ौज के हक़ में रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। स्पेशली स्लोगन्स उन्होंने पकड़े हुए हैं और यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं पाक आर्मी के हवाले से।